आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक्शन मोड में नजर आए, जहां सीएम ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था से लेकर खाने तक की व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान सीएम ने एक एक मरीज से मिलकर अस्पताल की व्यवस्थाओं की उनसे जानकारी ली। साथ ही वहां मौजूद लोगों की समस्याएं भी सीएम ने सुनी। तो एसएमएस अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काउंटर पर उन्होंने जानकारी ली। बताया जा रहा था कि उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया और जाना कि किस टाइम पे डॉक्टर्स आते हैं, किस टाइम पे नहीं। और वही मेस के लिए जो खाना वहाँ पर बनाया जा रहा था उसका भी जायजा लिया है। जो मरीजों को खाना दिया जाता है उसकी गुणवत्ता चेक की। मरीजों का हाल चाल जाना। एक एक मरीज से सीएम भजनलाल शर्मा बातचीत करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वहीं सफाई व्यवस्था के भी जायजा सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया है। हर एक कोने का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त है या फिर नहीं। लोगों की समस्याएं भी सीएम ने सुनी जब उनके पास लोग आए और अपनी शिकायत उन्होंने रखी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने अटल स्मारक स्थल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अटल जी को नमन किया। तो वहीं जयपुर में बीजेपी ऑफिस में सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं। तो उपराष्ट्रपति ने अर्पित किए हैं श्रद्धा सुमन और इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पुष्प अर्पित किए हैं। आज याद किया जा रहा है 99वीं जयंती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और इस दौरान बीजेपी कार्यालयों में, ऑफिसेज में सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हें याद किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं उनकी प्रतिमा पर। तो बताते चलें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके साथ साथ ओम बिरला ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्प अर्पित किए हैं और नम आंखों से याद किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो 1951 में जनसंघ से सियासी सफर की अटल जी ने शुरुआत की थी और 1952 में लोकसभा चुनाव लड़ा। 1957 में यूपी की गोंडा सीट से लोकसभा चुनाव जीता था उन्होंने और उसके बाद 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। 1996 में 13 दिन तक पीएम रहे थे और 1998 में 13 महीने के लिए वो पीएम बने। 1999 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 3 बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बताते चले कि पहले वो 1968 से 1973 तक जनसंघ के जहां अध्यक्ष रहे थे, तो वही 1996 में 13 दिन के पीएम बने थे। 1998 में 13 महीने के लिए उनको पीएम बनाया गया था। तो वहीं 1999 से 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज है। इस मौके पर जोधपुर नगर निगम की ओर से एक नई पहल करते हुए हेरिटेज सफाई व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमेशा राजनीति में एक अजात शत्रु की तरह रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर पहली बार सरकार बनने तक भारतीय जनता पार्टी में अग्रणी भूमिका निभाई। पार्टी की नीतियों और विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया। सरदार शहर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 2 दलितों के साथ मारपीट मामले में अपडेट सामने आया है। मारपीट में घायल एक दलित की मौत हो चुकी है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा दिख रहा है। अस्पताल के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। विधायक अनिल शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
आक्रोशित परिजन जो हैं अब आंदोलित हो चुके हैं। 2 दलितों के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति की बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। चूरू के सरदारशहर से बड़ी तो टेलीफोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, 2 दलितों के साथ मारपीट हुई थी, एक की मौत हो चुकी है और अब ये पूरा मामला सियासी रूप भी लेता जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है वो देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठन और जो समाज के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके द्वारा नारेबाजी है वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी की गई, क्योंकि आरोपियों को जो गिरफ्तार करने की जो मांग है वो यहाँ बलवती होती दिखाई दे रही है। साथ ही जो मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग है वो भी यहाँ की जा रही है। जो पुलिस है उस पुलिस का भारी जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा जो सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा है वो भी धरना स्थल पर पहुंचे थे और जो पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा है वो भी धरना स्थल पर पहुंचे थे और उनके द्वारा भी जो आरोपी हैं उन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो यहाँ की गई और इस पूरे कृत्य की निंदा है वो उनके द्वारा की गई। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं उन लोगों में आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल भी यहाँ काफी तैनात किया गया है। लोगों की भारी भीड़ है वो यहाँ जमा। परिजनों की मांग क्या है मनोज? मैं बताना चाहूंगा कि जो मुख्य मांग है वो जो आरोपी है उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की है। इसके अलावा जो मुआवजा है उस मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही जो मृतक है उस मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग भी यहाँ की जा रही है। 23 साल का ये युवक था कन्हैया लाल, जिसकी मौत हुई है और ये अभी स्टडी कर रहा था। जी बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। दौसा का रुख करेंगे। महिला की मौत के बाद अर्थी को रास्ते में रखकर प्रदर्शन किया गया। शमशान में जाने के लिए रास्ता नहीं होने से लोग परेशान। अर्थी को शमशान से ले जाने से पहले बीच रास्ते में ही रख दिया गया। बताया जा रहा है कि उसके बाद प्रदर्शन किया गया है परिजनों की तरफ से। शमशान भूमि के लिए रास्ता उपलब्ध कराने की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष टेलीफोन लाइन पर दौसा से जुड़ चुके हैं। आशीष, हंगामा किया है। अब आरोप यह है कि शमशान घाट जाने के लिए ग्रामीणों के लिए रास्ता ही नहीं है। प्रशासन ने क्या कहा? बिल्कुल, पिछले करीब 4 घंटों से ये ग्रामीण अर्थी को बीच रास्ते में रख के बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो शमशान भूमि के लिए जो रास्ता है वो लंबे समय से रास्ता नहीं है और उसको रास्ता दिया जाए, इसी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब तक वे यहीं पर अर्थी रखकर प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हाँ। लेकिन जो ये घटनाक्रम है ये समाज गांव का है, सिकराई उपखंड में। बताया जा रहा है कि जो इसके लिए जो शमशान की जो जगह है वो रिकॉर्डेड शमशान के लिए आवंटित नहीं है। हालांकि ग्रामीणों ने ये दावा किया है कि 2012 में उन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट पेश किए थे, लेकिन प्रशासन ने उसे भूमि का कन्वर्जन नहीं किया। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक जो शमशान का जो स्थल है उसको शमशान भूमि के लिए अलॉट नहीं हुई है। ऐसे में उनकी मांग है कि शमशान भूमि का रजिस्ट्रेशन किया जाए कि ये जमीन शमशान भूमि के लिए है और जो रास्ता भी दिया जाए, क्योंकि जो अतिक्रमण कर रखा है शमशान भूमि पर उस अतिक्रमण को हटाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह करीब 9 बजे एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी और मौत के बाद उसकी अर्थी को बनाकर जो ग्रामीण है वो शमशान लेकर जा रहे थे, लेकिन वो शमशान लेकर नहीं और बीच रास्ते में बैठकर इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं, समझाइश कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ ही दिन में इसका पूरा डिस्पोजल कर दिया जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण है उनका मांग है कि आज ही पूरी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।